नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सारे अच्छे से हो ना? हम लोग हमारे ज्ञानेंद्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और हमने आपसे कहा था कि आप लोग जो है कान के आंखें है ना, चित्र बना कर आओगे। और आज जैसे ही मैं चढ़ी हूँ मैंने देखा कि रोशनी मौर्य ने कॉम्पोजिट स्कूल से बहुत ही सुंदर, है ना, मनुष्य के कान के विभिन्न अंग और मनुष्य की आंख का बहुत ही सुंदर चित्र भेजा हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर चित्र है, बहुत ही प्यारा चित्र है। देख रहे हो? ये जो है रोशनी मौर्य ने भेज रखा है कॉम्पोजिट विद्यालय से। इसमें जो है सारे कान के बहुत ही रोशनी, ये आपने किस तरह से बनाया? इतना प्यारा, आप इतना अच्छा चित्र बनाती हो क्या? ओके, है तो यस बोल दीजिए। बहुत ही सुंदर चित्र है। इसी तरह मेरे बच्चे सभी क्या, सारे क्या ट्राई करोगे? अगर हो सकता है हम लोग अच्छे से ना बना पाए, लेकिन फिर भी आप जो है, जो जैसे भी आप बना पाते हो अच्छे से आप सब बना कर आओगे। ओके। और जो है सभी को अच्छे से लिख कर आओगे, सब कुछ जो है करके आओगे। तो बहुत प्यारा चित्र है रोशनी। ओके। तो हम लोग इसी के साथ अपनी कक्षा शुरू करने जा रहे हैं आज। ओके, इसी के साथ जो है हम लोग अपनी कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे चित्र भेजा हुआ है। हम लोग जो है ऐसा करेंगे कि क्लास के बाद अगर हो सके तो, कई पिक्चरें जो है डाउनलोड नहीं हो पाती है समय पर। ओके, अगर हो सके तो जितने पिक्चर्स डाउनलोड होते हैं, जितने चित्र आपने बना रखा है, वो हम आपको दिखाएंगे भी। ओके। नहीं तो हम लोग जो है चेक करेंगे और आपका नाम बताएंगे, और मेरे बच्चे सारे अपना नाम जो है नीचे लिखोगे, टाइप करके लिखोगे। ओके, चैट बॉक्स में लिखोगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हम ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है कान के बारे में चर्चा कर लिया, है ना। कान के बारे में हमने चर्चा कर लिया, जिसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? श्रवणेंद्रिय कहते हैं। ये सारे टर्म्स को आपको याद रखना है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रवणेंद्रिय कहते हैं। और उसके बाद जो है हमने आंख के बारे में चर्चा किया, जिसको हम लोग दृश्येंद्रिय कहते हैं। ओके, दृश्येंद्रिय कहते हैं। ओके, वो भी हमने बात कर लिया। और हमने नेत्रदान के बारे में भी बताया, है ना। हमने नेत्रदान के बारे में भी आपसे चर्चा किया। अब जो है अगला हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, वो है नाक, है ना। सब अपने नाक नाक को जरा छू कर देखो, है ना, कैसा लग रहा है? ओके। तो नाक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नाक द्वारा हम क्या करते हैं बच्चों? गंध का अनुभव करते हैं, है ना। जैसे कि हमने कहा कि जैसे कहीं पर फूल खिला हो, मनमोहक फूलों की खुशबू, या फिर आपके मम्मी या किसी ने भी स्वादिष्ट भोजन बना रखा हो, उसकी खुशबू, है ना। सब कुछ जो है हमारे नाक में बहुत जल्दी आता है। और उसके साथ ही सुगंध के साथ ही क्या होता है? दुर्गंध का अनुभव भी हम लोग करते हैं। अगर कहीं पर कोई भी चीज सड़ा गला हो, तो हमें जो है हमारा नाक हमें बताता है कि अरे वहां पर कोई दुर्गंध आ रहा है ना। तो जो है हम लोग अपने नाक से गंध का अनुभव करते हैं, वो चाहे सुगंध हो या फिर दुर्गंध हो। ओके। और जो है बच्चों, जो नाक होती है ना, जैसे कि हमारे जो है कुत्तों की, है ना, कुत्तों और चींटी की जो घ्राण शक्ति यानी घ्राणेंद्र, यानी उनमें जो है एक शक्ति ऐसी होती है कि वो बहुत ही जल्दी, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर थोड़ी सी चीट अगर चीनी गिरा हुआ हो, तो आप क्या देखते हो? थोड़े ही समय बाद चींटियां वहां पे जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो घ्राण शक्ति जो है बहुत ही अधिक होती है। और उसी तरह से आपने देखा होगा, फिल्मों में सब देखा होगा ना, कि जैसे ही कहीं पर भी कोई भी क्राइम या कुछ भी होता है, तो क्या होते हैं पुलिस लोग? क्या किनको ले जाते हैं? कुत्तों को ले जाते हैं। वे सूंघ कर बता देते हैं कि चोर कहाँ पे छुपे हैं या फिर अपराधियां कहाँ पर है। यानी उनकी कोई भी साधन अगर कहीं पड़ा हो, तो वो किसको सुंघाया जाता है? पुलिस अपने कुत्तों को सुंघाते हैं। और उससे वो लोग जो है, उनकी घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है कि जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं? अपराधियों को पकड़ने में सहायता करते हैं, पुलिस की सहायता करते हैं, है ना। आपने फिल्मों में सब देखा होगा, और असलियत में भी क्या होता है? इस तरह के होते हैं। तो इसीलिए पुलिस जो है कुत्तों को विशेष क्या करते हैं? यानी उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ओके। तो विशिष्ट प्रशिक्षित जो कुत्तों से क्या होता है, कुत्तों को वो लगाते हैं, जिससे कि क्या करते हैं कि उन्हें जो है काफी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि अपराधियों को पकड़ने में सहायता
करते हैं। तो हमने नाक के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। अब जो अगला है हमारा जीभ, है ना, हमारा जीभ, जिससे हम लोग क्या है, सब चीजों को जो है मजे ले लेकर खाते हैं, है ना, स्वादेंद्रिय कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं बच्चों? स्वादेंद्रिय कहते हैं। किसको कहते हैं? जीभ को कहते हैं। ओके। और ये जो है हमारा जीभ जो है, मीठा हो चाहे खट्टा हो, कड़वा हो, नमकीन हो, खसेला स्वाद, यानी सारे स्वादों को क्या करती है, इन सभी के प्रति कैसा कैसा रहते हैं हमारे जीभ जो है, संवेदनशील रहते हैं, है ना। हर स्वाद के प्रति जो है हमारा जीभ कौन रहता है संवेदनशील? हमारा जीव जो है बच्चों, वो जो है हर इसके प्रति क्या रहता है, हर इसके प्रति, हर पदार्थों के प्रति कैसा रहता है, संवेदनशील रहता है। ओके। तो थोड़े से टर्म्स को जो है क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, कि अगर कोई भी एग्जाम में कुछ पूछे जाए तो थोड़े थोड़े टर्म्स को, जैसे घ्राणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, ये सब टर्म्स को क्या करना है आपको, आंसर लिखते समय इस्तेमाल करना है। ओके, लिखना है। ओके। तो जो है जीभ जो है बच्चों, जैसे कि मीठा हो, कड़वे हो, खट्टे हो, नमकीन हो, हर स्वाद के प्रति क्या रहता है, संवेदनशील होता है। इसीलिए इसे जो है स्वादेंद्रिय कहते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त क्या करता है जीभ, हमें बोलने, है ना, हमें बोलने में भी सहायता करता है। अगर आप बोलते समय जीभ को जरा दबा के देखो कि आप बोल पाते हो या नहीं। बोल पाते हो क्या? नहीं बोल पाते, है ना। अगर आप कभी भी अगर बोलते समय क्या करो, अपनी जीभ को जरा से दबा कर रख लो, दबा के देखो तो क्या होता है, हम लोगों को जो है बहुत मुश्किल होती है बोलने में, है ना। ओके। तो जो हमने क्या देखा कि जो जीभ है वो स्वादेंद्रिय कहते हैं, हर स्वादों के प्रति संवेदनशील रहता है, और बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने में, यानी हमने देखा ना पाचन तंत्र में, हमने देखा कि हमारे जो भोजन और लार को मिलाने में कौन सहायता करता है, जीभ सहायता करता है ना। परंतु जो जैसे कि जो मेंढक है, और जो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मेंढक की जीभ है वो क्या कैसे क्या होता है, शिकार पकड़ने में, यानी अपनी जीभ एकदम से लंबा कर देते हैं और शिकार को जो है क्या कर लेते हैं, अपने जीभ में कैद कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ जंतुओं की जीभ जो है शिकार पकड़ने में भी मदद करता है। ठीक है। अब जो है अगला जो है हमारा है त्वचा। अगला किसके बारे में हम बात करेंगे? त्वचा के बारे में। तो नाक के बारे में, जीभ के बारे में, कान के बारे में, है ना, और आंख के बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो इतनी बातें क्लियर है बच्चों? ओके। मैं सब देख रही हूँ जो आप लोग मुझे चित्र भेज रहे हो। हमें समय के हिसाब से हम लोग जो है आपके चित्रों को दिखाएंगे भी, और उसके बारे में आपको जो है बताएंगे भी। ओके। ओके, गुड। बहुत प्यारे प्यारे चित्र बना रहे हो मेरे बच्चे। तो जो है बच्चों अगला जो है हमारा त्वचा, स्किन जिसे कहते हैं, है ना, त्वचा। चलिए। तो बच्चों जो त्वचा होती है हमारी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कोई भी स्पर्श हो, कोई आपको छू रहा हो, या फिर कोई भी आपको ऐसे अरे सुनो करके ऐसे आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी आपको ऐसे छूते तो आपको पता लग जाता है, स्पर्श, है ना। आप सुनाई भी ना दो तभी भी क्या होता है, आप जो है अपने स्पर्शेंद्रिय द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शेंद्रिय। ओके। तो जो है हमारे जो है क्या है बच्चों, स्पर्शेंद्रिय द्वारा, यानी त्वचा जो है क्या कहा जाता है, स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है। और इससे जो है त्वचा से हम लोग हर चीज का अनुभव करता है, चाहे ठंडा हो, अगर आप कोई भी क्या करो, ठंडे चीज को छुओ या बर्फ को कुछ छुओ तो आपको पता लग जाता है ना वो ठंडा है। या फिर गर्म चीज पर हाथ रखो तो जल्दी से हाथ हटा लेते हो, क्योंकि आपको त्वचा बता देता है। किसी चीज को अगर आप दबाकर देखो तो आप बताते हो कि वो कठोर है ना, या मुलायम है। तो ये जो है सारे चीजें जो है हमारा कौन बताता है बच्चों, हमारा जो है यानी त्वचा, यानी हमारा स्किन जो है इन सब के बारे में हमें बताता है। तो चाहे मुलायम हो, चिकना हो, खुरदरा हो, इन सब बातों का पता जो है हमारा त्वचा यानी हमारा स्किन जो है बताता है। और उसी तरह से बच्चों जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, हम्म जो जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो जो है अक्षरों को छूकर, ठीक है, जो नेत्रहीन होते हैं, ओके,
जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, अक्षरों की पहचान कैसे करते हैं, छू कर करते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं, नेत्रहीन व्यक्ति जो अक्षर होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जिनके आंख हम लोगों की यानी जिनके भी आंखें हैं वे क्या करते हैं, देखकर पढ़ते हैं। लेकिन जो नेत्रहीन होते हैं वे अक्षरों की पहचान कैसे करते हैं, बोलो, पहचान छू कर करते हैं। ओके, किस तरह से करते हैं बच्चों, अक्षरों की पहचान जो है छू कर करते हैं। ओके, और इस पद्धति को जो छू कर जो ये लोग जो पढ़ते हैं, इस पद्धति को एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेल पद्धति कहते हैं। ओके, इसको याद रखोगे आप। ठीक है, तो जो नेत्रहीन होते हैं वे अक्षरों की पहचान छू कर करते हैं, और इस पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रेल पद्धति कहते हैं। ओके, तो आप, ओके, ब्रेल पद्धति के बारे में और बताना है तो ठीक है, हम आपको ब्रेल पद्धति के बारे में थोड़ी सी और बातें जो है आपको बताते हैं। ओके, तो हमने आपसे क्या बताया कि जो है क्या करते हैं, छू कर करते हैं, है ना, छू कर जो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेल पद्धति कहते हैं। तो हम आपको जो है ब्रेल पद्धति के बारे में थोड़ी सी और बातें जो है आपको बता देते हैं। ओके, एक बच्चे ने पूछा है थोड़ी सी और बताओगे, तो पहले आप ये सुन लीजिए, ये देख रहे हो ना बच्चों, ये जो इसमें लिखा हुआ है इस तरह से जो छेद छेद करके लिखा हुआ है, ये है ब्रेल लिपि। ओके, इसे क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। तो ये एक प्रकार का लिपि है, ये देख रहे हो ना, इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, ये देखो ए, यहाँ पर एक डॉट लगा रखा है तो इसे छू कर हम बता सकते हैं। ये देखो बी, दो लगा रखा है तो दो छेद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी जो नेत्रहीन होते हैं वे क्या करते हैं, वे छू कर इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेल पद्धति होता है ना, ये एक प्रकार का लिपि है, और नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में, यानी इसको कैसे करते हैं, पढ़ने और लिखने में वे लोग छूकर इसका एहसास कर सकते हैं, और छूने के जरिए वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था, फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल ने 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ओके, तो ये बात को जो है आप याद रखोगे। क्लियर है, तो जो है हम ब्रेल पद्धति क्या है, ये एक प्रकार की लिपि है जो नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। और ये पूछा जाता है किसने आविष्कार किया, लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ओके, चलिए, चलिए बच्चों, तो हमने जो है हमारे कौन कौन से, हमारे जो है सारे ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने अभी क्या कर लिया है, हमने चर्चा कर लिया है। चलिए अब हम जरा एक और बार आपको दिखा देते हैं कि किस किस को क्या क्या कहते हैं। हम जो बताएंगे वो क्या करोगे, आप साथ साथ में बोलोगे, ठीक है, कि किसको क्या क्या कहते हैं। चलिए, तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि क्या क्या कहते हैं। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ज्ञानेंद्र यानी घ्राणेंद्र यानी घ्राण शक्ति किसके द्वारा होता है। हमने आपको अभी क्या बताया, हम लोग किससे करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ओके, जवाब दे रहे हो नाक से। अब देखिए बच्चों, स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय किसके द्वारा होता है, हम लोग हमारे स्किन से करते हैं, यानी त्वचा से, है ना, हमारी जो है त्वचा से, स्किन से हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, जिसे हम स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। और स्वादेंद्रिय किससे करते हैं, हम लोग हमारे जीभ से करते हैं। ओके, चलिए, स्वादेंद्रिय। अब जो है बच्चों, हमारा जो है श्रवणेंद्रिय यानी सुनने की शक्ति, बोलो किससे होता है श्रवणेंद्रिय, बिल्कुल सही, हमारे कान से करते हैं हम लोग। ओके, और दृश्येंद्रिय किससे होता है, हमारे आंखों से करते हैं, यानी आंखों से हम लोग देखते हैं, है ना,
अभी जो है बहुत ही प्यारा से एक आंख का चित्र भी हमने देखा जो रोशनी मौर्य ने बनाया था। ओके, तो जो है हमने क्या क्या देखा, हमने किस किस के बारे में अभी तक पढ़ाई किया। जो हमारे जो है यानी घ्राणेंद्रिय जो है हमारा नाक करता है। ओके, स्पर्शेंद्रिय जो है कौन करता है, हमारा त्वचा करता है। स्वादेंद्रिय हमारा जीभ करता है। श्रवणेंद्रिय हमारे कान करते हैं। और दृश्येंद्रिय जो है हमारी आंखें करती है। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, आप सभी जो है इस तरह कैसे छोटे छोटे चित्र बनाओगे। चलिए, और क्या करोगे, आप देखोगे कि ये सही है या गलत है, यानी सही है या गलत नहीं, आपको जो है लिखकर क्या करना है, इसको याद करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक ये बातें क्लियर है ना, हमारे ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं, क्या होता है, सब आपको पता है। तो सारे जो जो अंक इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको लिखना है और उसको आपको पढ़ना है। ओके, अब जो है बच्चों हम लोग जो है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल। ओके, अब जो है हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। वो क्या, कौन सा है अगला टॉपिक, यहाँ जो है मानव। जब टॉपिक्स बोलते हैं तो आप साथ साथ क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, और आज हमारा एग्जाम भी होने वाला है ना, पांच यानी 10 मार्क्स का एमसीक्यू होने वाला है। तो आपको जो है सारे अच्छे से लिखोगे, और मुझे पता है आप सब सही सही जवाब देते हो हमेशा। तो मानव तथा अन्य जंतुओं के, अन्य जंतुओं के कंकाल यानी स्केलेटन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो बच्चों जैसे कि हमें पता है, आप अगर कोई घर बना रहा हो तो घर बनाने के लिए किन किन की जरूरत होती है, हमें सीमेंट की जरूरत होती है ना, बालू की जरूरत होती है यानी रेत सब की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है, यानी बहुत सारे साधनों से मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं। उसी तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर की जो संरचना है, यानी हर जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए क्या होता है, विशेष रचनाएं होती है। और इन रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं, यानी जो हमारे बॉडी को जो शेप देता है। ठीक है, हमारे बॉडी को जो शेप देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। यानी जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए, तो यानी जो हमारा जो कंकाल तंत्र है वो क्या क्या देता है, हमारे शरीर को, क्या देता है बच्चों, हमारे शरीर को जो है निश्चित, क्या देता है, निश्चित क्या देता है बच्चों, निश्चित आकार देता है। ठीक है, हमारे शरीर को जो है निश्चित आकार, तो आकार देने के लिए क्या होती है, कुछ विशेष रचनाएं होती है। यानी आपने अपनी हमारे शरीर में देखा होगा ना, हर तरफ जो है क्या है, अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग रचनाएं हैं। तो अलग अलग रचनाएं होती है, और इन रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अगर आप सोचिए, अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो यानी कोई भी ढांचा ना हो तो क्या होगा, हम लोग खड़े रह पाएंगे। अगर कभी भी हाथ किसी का टूट जाए तो वो क्या होता है, हाथ को सीधा नहीं कर पाते, है ना। अगर पैर में कहीं चोट आ जाए या फिर हड्डियों में कोई तोड़फोड़ आ जाए तो क्या करते हैं, प्लास्टर सब डाल के रखते हैं, क्योंकि सीधा खड़ा नहीं हो पाते। तो अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र ना हो तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है केवल क्या बन के रह जाएगा, मांस का एक पिंड यानी गोले के समान होता है। तो जो जंतुओं में कंकाल दो प्रकार के होते हैं। ओके, जंतुओं में जो जो हमारा कंकाल होता है, जो स्केलेटन होता है, जो हड्डियां होती है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो त्वचा के ऊपर, और दूसरा जो है कहाँ पर होता है, हमारे शरीर के अंदर। यानी पहला त्वचा के ऊपर होता है और दूसरा त्वचा के भीतर। तो इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो मेरे बच्चों ने जो चित्र भेज रखा है उसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं किस किसने कौन कौन से चित्र भेजा हुआ है। ओके,
क्योंकि उसके बाद जो है हम हमारे एक एग्जाम का भी समय है। तो इसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और जो जो चित्र भेजते हो बच्चों, उनके नीचे जो है टाइप किया हुआ नाम लिख दिया कीजिए। ओके, तभी बहुत सारे चित्र आए हुए हैं आज। अगर हम सारे चित्रों को दिखाने लगे तो मुझे लग रहा है 1 और घंटा मुझे चाहिए ये दिखाने के लिए। बहुत सारे चित्र है, तो मैं अभी जो है फिलहाल नाम लेती हूँ मेरे बच्चों के जिन्होंने भेज रखा है। ओके, के यूपीएस भारतीय से भेजा हुआ है। सारे बच्चों का नाम मिला के जो है क्या कर दीजिएगा, नीचे एक साथ लिख लीजिएगा। ओके, इस तरह से बहुत सारे स्कूल करते हैं। ओके मैम, रिजल्ट कब आएगा पूछ रहे। बहुत जल्दी आएगा, जो आपने एग्जाम लिखा है उसका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से चित्र को जो है अभी हम ओपन कर पाते हैं। चलिए, एक धन्या कुमारी, दया कुमारी ने भेज रखा है। ओके, और ओके, दया कुमारी ने भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र है। दया कुमारी केपीएस भारतीय से भेज रखा है। ओके, फिर जो है अगला, अगला जो है मनुष्य के कान के चित्र, नाम, ओके, नाम क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। आप जरा टाइप करके लिख दीजिएगा। ओके, नाम जो है क्लियर नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे उस नाम को। ओके, अगला, लेकिन चित्र बहुत सुंदर भेज रखा है। चित्र जो है बहुत ही सुंदर भेजा हुआ है। ओके, आंख का चित्र सब बहुत ही प्यारा प्यारा भेज रखा है मेरे बच्चों ने। ओके, और एक चित्र जो है पेंसिल से बनाया, बहुत ही प्यारा है, भारतीय कला से भेजा हुआ है, बहुत प्यारा चित्र है। ओके, ये भी जो है हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो नाम है वो नीचे लिख दिया कीजिए। यूपीएस भारतीय से बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है मुझे। ओके, बहुत प्यारे प्यारे चित्र है बच्चों। ओके, चलिए हम लोग सारे चित्रों को जो है डाउनलोड करेंगे और आपको जो है बताएंगे भी। और जिन्होंने नाम यहाँ पे, और जो वृक्क का चित्र भी भेज रखा है, बहुत ही प्यारा भेजा हुआ है हमारे केपीएस भारतीय से। भारतीय से बहुत सारे बच्चों ने, मुझे लग रहा है सारे बच्चों ने भेज रखा है, बहुत ही खुशी हुई देखकर। ओके, चलिए। ओके, भिखारीपुर से भी भेजा हुआ है प्रियांशु ने। किरातपुर से भेज रखा है शुभम ने। इस तरह से नाम लिख दिया कीजिए, तो हमें जो है आसानी होती है बच्चों नाम को बोलने में। ओके, नाम टाइप करके लिख लिया कीजिए। के एस हारोस से भेज रखा है गुंजन प्रसाद। ओके, यूपीएस पौरी कला से भेजा हुआ है अर्प्रीत कुमार पटेल। और भी बहुत सारे चित्र हैं। के एस खारतरा से भेज रखा है, बहुत ही प्यारा चित्र है। किरातपुर से भेजा हुआ है, पुष्प का चित्र भेज रखा है। ओके, ब्रिजबान मिर्शा, ओके मिश्रा, ब्रिजबान मिश्रा ने भेज रखा है रौनक। आकार, आकार ने भेजा हुआ है किरातपुर से। चंदा ने भेज रखा है किरातपुर से। साक्षी ने भेजा हुआ है किरातपुर से। हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय से अर्चना ने भेज रखा है अनंतपुर से। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय से अंशिका ने भेज रखा है, अंशिका, बहुत सुंदर चित्र है अंशिका। ओके, बहुत सारे हैं। ओके, तो हम लोग इस क्लास के बाद देखेंगे, क्योंकि हमारा भी जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, हम आपके सारे चित्रों को देखेंगे। ओके, नहीं तो हमारा क्या होगा, एमसीक्यू जो है हमारा निकल जाएगा। ठीक है, समय नहीं मिल पाएगा। तो मेरे बच्चों सब रेडी हो जाइए एमसीक्यू के लिए। ओके, पहला प्रश्न देखिए, कान को क्या कहा जाता है? जल्दी से उत्तर लिखिए। ए श्रवणेंद्रिय, बी ज्ञानेंद्रिय, सी स्वादेंद्रिय। कान को क्या कहा जाता है? और जितने चित्र है आप सारे भेज दीजिए, हम लोग जो है इसके बाद बैठ के देखेंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न हो गया बच्चों, कान को क्या कहा जाता है? श्रवणेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, स्वादेंद्रिय। ए बी सी देख के लिखिए।
चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। डैश को स्पर्शेंद्रिय भी कहा जाता है। ए त्वचा को, बी जीभ को, सी नाक को। स्पर्शेंद्रिय। ओके, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न। हमारे शरीर में कान, आंख, नाक, जीभ तथा त्वचा पांच डैश है। क्या है ये सब? ए इंद्रिय, बी ज्ञानेंद्रिय, सी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए हो गया बच्चों। तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए सब पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है। बच्चों जो आपने एग्जाम लिखा है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ओके। ओके। ओके, एक प्रश्न आया हुआ है कि नेत्रदान में आंख की कौन सी भाग को दान किया जाता है। एक बच्चे ने पूछ रखा है, जो हम लोग जो नेत्रदान करते हैं ना उसमें आंख की कौन से भाग को यानी दान किया जाता है। तो हम लोग जो है जब नेत्रदान करते हैं तो पूरे पूरे आंख को नहीं करते हैं। सिर्फ जो है कॉर्निया, जो उसके अंदर का एक भाग होता है छोटा सा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चे जो आपने पूछा है? ओके। चलिए अब चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। डैश सुनने और शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। ए कान, बी हाथ, सी पैर। जल्दी से आंसर लिखिए, मुझे पता है सब बिल्कुल सही सही लिख रहे हो मेरे बच्चे। चलिए विद्या शक्ति का रिजल्ट जिस डेट को आएगा हम बहुत ही जल्दी आपको बताएंगे। ओके, हम पता करके अभी तक पेपर सारे चेक हुए हैं देखकर हम लोग जो है आपको बताएंगे। बहुत लोगों के डाउट है कि रिजल्ट कब आने वाला है। बहुत जल्दी आएगा बच्चों, हम आपको डेट जरूर बताएंगे। मुझे पता है सबने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। मनुष्य के कान के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? ए पांच, बी तीन, सी दो। यानी कान के जो भाग बताया था ना वो कितने होते हैं? जल्दी से आंसर लिखिए। गुड, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए कोई एक स्कूल बोल रहे कि विद्यालय पर पेपर नहीं हुआ है। भड़वा, क्या वजह है? क्यों पेपर नहीं हुआ आपके स्कूल में? इसकी वजह भी जरा लिख दीजिए। ओके, हम देखेंगे। पांचवा हो गया ना? चलिए छठवा प्रश्न देखिए। डैश का संबंध श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। ए मध्य कर्ण, बी बाह्य कर्ण, सी आंतरिक कर्ण। हो गया। ओके, आगे बढ़े हम लोग। फिर ये सातवां प्रश्न देखिए। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितने अस्थियां होती है? ए 200, बी 300, सी 206। ओके, भड़वा बोल रहे कि कोई वजह नहीं बताए। ओके, हम देखेंगे। ओके, क्यों एग्जाम किस लिए नहीं हुआ? ओके, क्या वजह है उसकी हम पता करेंगे। ओके, तो सातवां प्रश्न हो गया बच्चों। आठवां।
8वां प्रश्न जो है, कुछ जीवधारियों जैसे मछली, मेंढक, छिपकली आदि में बाह्य कर्ण की जगह पर डैश होता है। कौन सा कर्ण होता है इन सब जीवधारियों में? ए आंतरिक कर्ण, बी मध्य कर्ण, सी इनमें से कोई भी नहीं। ओके, 9वां प्रश्न देखते हैं। यहां तक हो गया सभी के? चलिए 9वां प्रश्न देखिए बच्चों। कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती है, जिन्हें डैश कहते हैं। तो जो कीट मकोड़े होते हैं उनकी ना उनकी सॉरी उनकी आंखों को, यानी उनकी आंखों को क्या कहते हैं? ए नेत्र, बी संयुक्त नेत्र, सी छोटी नेत्र। चलिए हो गया। ओके, 10वां प्रश्न देखिए। डैश बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने का कार्य करती है। डैश बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने का कार्य करती है। ए जीभ, बी दांत, सी होठ। चलिए हो गया ना बच्चों। और अगली बार से मेरे बच्चे जो भी चित्र भेजेंगे, जो जो स्कूल के बच्चे भेज रहे हैं, वो स्कूल क्या करेंगे, सारे बच्चों के नाम जो है टाइप करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि हम लोग जो है नाम को आसानी से एक साथ बोल पाए। ठीक है? क्योंकि कई कई पिक्चर डाउनलोड सब होने में मुश्किल होती है, जिससे कि बोलने में क्या होता है, नाम नहीं ले पाते हैं। तो जब भी आप जो है बच्चे चित्र बनाए, उनके नाम आपको टाइप करके डालना है। क्लियर है? ओके। चलिए अब मेरे बच्चे रेडी हो जाइए जल्दी से उत्तर के लिए। पहला प्रश्न। सर प्लीज अनम्यूट देम। पहला प्रश्न, कान को क्या कहा जाता है? जल्दी बोलिए। चलिए, कई बच्चों ने कई जवाब जो है गलत दिए हैं, जिसको जो है आपको सीधा करना है। ओके। और जो है हमारे कई स्कूल जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे जो है सीएस राम गढ़वा से जानना चाहते हैं कि हमारे जो है ये कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, है ना। और हमारे जो है सीएस कपरा फॉर वन से भी जानना चाहते हैं कि हमारे नहीं, वो बता रहे हैं कि उनका जो है पेपर नहीं हुआ है। ओके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका पेपर नहीं हुआ है, हम जानेंगे क्या वजह है। और फिर जो है हमारे किरातपुर से ब्रिजबान शुभम सब ने जो है बहुत ही सुंदर सुंदर जो है चित्र सब भेजे हुए हैं। हम जो है इसके बाद बैठ के आपके सारे चित्रों को देखेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चों ने जो जो मैंने बोला उन सब ने सारे चित्रों को भेज रखा है। सभी का नाम लेने में हमें मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि समय की कमी होती है। और आपको क्या करना है, नामों को टाइप करके लिखना है अगली बार से, ताकि हम जो है आपके नाम को सही से और अच्छे से ले पाए। तो मेरे बच्चों, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।